Hello everyone, this is Meenakshi and welcome to the channel Study Fingers, and today we are going to start chapter number लिंग जेंडर, जो कि हिंदी ग्रामर का सिलेबस है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले देख रहे हैं क्विक रिवीजन के लिए, तो यहाँ पर है हमारी क्विक रिवीजन वाली वीडियो जो कि 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नो वेस्टिंग ऑफ टाइम। ठीक है, ओके सो हम देखने वाले हैं जेंडर के बारे में। तो जेंडर यानी कि लिंग क्या होता है, तो ये हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लिंग के बारे में सोचें, यानी कि जेंडर के बारे में सोचें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, लिंग 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, तो संस्कृत में अलग होता है, हिंदी में अलग होता है। तो हिंदी में लिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारी पुल्लिंग और एक होती है हमारी स्त्रीलिंग। लेकिन वहीं पर अगर हम संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप की हमारी लिंग होती हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये हम संस्कृत के चैप्टर में सीखेंगे। अभी हम सीखने जा रहे हैं हिंदी के बारे में। तो अगर हम लिंग की डेफिनेशन देखना चाहें तो इट इज़, परिभाषा इज, लिंग संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया हमें कि लिंग उस संज्ञा के रूप को बताती है जहाँ पर जिस व्यक्ति की, वस्तु की जाति बताई गई हो, जिस व्यक्ति या वस्तु की, प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की जाति बताई गई हो कि वो पुरुष जाति है या स्त्री जाति है। तो पुरुष जाति तो आपको पता होगा कि पुरुष जाति यानी कि जैसे कि जो लोग होते हैं जो कि पुरुष होते हैं। स्त्री जाति यानी कि जो स्त्रियां होती हैं, ठीक है, उनको हम 2 कैटेगरीज में बांट देते हैं। जैसे कि स्त्री के भेद, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो लिंग भेद है तो वो 2 में डिवाइडेड है, एक होता है मेल एंड एक होता है फीमेल। तो जो जेंडर के भेद होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक होता है पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। तो पुरुष जाति होता है पुल्लिंग, स्त्री जाति होता है स्त्रीलिंग। ये तो हमें पता ही था। चलो अब हम देखते हैं लिंग से निर्धारित कुछ नियम्स। ठीक है, सो लिंग का निर्धारण मुख्य रूप से शब्दों के अर्थात और व्यवहार के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो लिंग है उसके निर्धारण मुख्य रूप में शब्दों के अर्थात और व्यवहार के हिसाब से किया जाता है। यानी कि हम ऐसे तो नहीं कहते कि वह घर वह घर, जैसे कि अगर हम कोई शब्द लें, जैसे कि हमने लिया पेन, ठीक है, तो ये है पेन मेरा है। हम ये तो बोलते नहीं है पेन मेरी है, ठीक है, हम मेरा बोलते हैं। तो उसमें हमने व्यवहार, उसका अर्थ और व्यवहार के ऊपर हमने उसमें लिंग लगाया। ठीक है, अगर हम लें कोई भी चीज़, जैसे कि किताब, यह किताब मेरी है, हम ऐसे तो नहीं बोलते ये किताब मेरा है। ठीक है, तो हमने उसका व्यवहार देखा। अब हम आगे चलते हैं पुल्लिंग की पहचान करने के लिए। जब पुल्लिंग यानी पुरुष जाति को पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राणियों में नर या पुरुष वर्ग के नाम, आदमी, लड़का, बैल, ये सब देखते हैं। ठीक है, अप्राणीवाचक, जो अप्राणी नहीं है, यानी कि जो चीज़ों में है, जैसे कि दिनों में और महीनों में के नामों में, जैसे सोमवार, जनवरी, इन सब में हमें करना क्या होता है, पर्वतों के और सागरों के नाम में हिमालय, प्रशांत महासागर, धातुओं के नाम में अपवाद और छोड़कर, जैसे कि सोना, तांबा, आ प्रत्यय वाले शब्द जैसे कि चढ़ावा, बुलावा। ठीक है, तो ये सब होते हैं पुल्लिंग वाले शब्द, पुल्लिंग की पहचान करने के लिए। अब यहाँ पर हमने पुल्लिंग के पहचान को ढंग से देखा नहीं। हम अगर इसने ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रखा, मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो पुल्लिंग की पहचान वाले शब्द हम वैसे कर सकते हैं जहाँ पर हम सोमवार आ रहा है, कल सोमवार है, कल सोमवार आ रहा है, सोमवार कल है। ठीक है, ऐसे तो नहीं लिख सकते सोमवार आ रही है, सोमवार आ रहा है। ठीक है, जनवरी का महीना शुरू हो रहा है, जनवरी का महीना शुरू हो रही तो नहीं लिखते ना हम। ठीक है, तो वैसे हम चेक कर सकते हैं जहाँ पर हो रही है, हो रहा, आ रहा है, या फिर आ रहा है, आ रही है, ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो प्राणियों में जैसे कि मादा और स्त्री वर्ग नाम लगा देते हैं, जैसे औरत, लड़की, गाय, इन सबको।
अप्राणीवाचक शब्दों में जैसे कि जो अप्राणीवाचक हैं, जो प्राणी नहीं हैं, तो उनको हम जैसे कि नदियों के नाम में गंगा, यमुना, क्या कहते हैं, तिथियों के नाम में एकादशी, पूर्णिमा। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ई, इया या ता प्रत्यय वाले शब्द जैसे कि नदियाँ,